हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व द एग्जांपल्स ऑन मिसिंग वैल्यू ऑफ थ्योरेटिकल ट्रैवर्स, जो कि इनसेम एग्जाम में कंपलसरी 7 या 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल कैसे पूछा जाते हैं पहले हम देखेंगे और उसके बाद में उसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस एग्जांपल को देखिए। द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स आर ऑब्टेन्ड इन अ थ्योरेटिकल ट्रैवर्स सर्वे वेयर लेंथ एंड बेरिंग ऑफ लास्ट साइड वेयर नॉट रिकॉर्डेड। मतलब यहाँ पे एक थ्योरेटिकल ट्रैवर्स दिया है ए बी सी डी ए। ठीक है, तो ये ट्रैवर्स है, उसके लेंथ्स दिए हैं यहाँ पे और बेरिंग दिए हैं। ठीक है, तो सिर्फ डी ए का लेंथ और जो बेरिंग है वो दिया नहीं है, ये मिसिंग है और इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैलकुलेट लेंथ एंड बेरिंग ऑफ लाइन डी ए, मतलब आपको लेंथ एंड बेरिंग डी की फाइंड आउट करनी है जो कि मिसिंग है। ठीक है, तो इस तरह से इसके इस टाइप के जो भी एग्जांपल्स आएंगे उनका सोल्यूशन किस तरह से आपको लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले सोल्यूशन, या भी ये जो मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, और मॉडल आंसर भी मैंने नीचे दिया है कि किस तरह से आपको लिखना है पेपर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको जो भी दिया है, आप यहाँ पे देखो कि जो भी आपको गिवन डाटा में दिया है पहले वो जो है वो सारे कॉलम्स आप एज इट इज़ वहाँ पे क्या करो, लिख दो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप अवॉइड कर दो, ये कैसे आएगा मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप जैसे आपको ये 3 कॉलम्स दिए एज इट इज़ सॉल्यूशन में लिख दो एज ए गिवन डाटा। सेकंड कॉलम अगर आपको रिड्यूस बेरिंग, अब ये जो कॉलम है, ये वो जो वाला जो कॉलम है, जो बेरिंग अगर होल सर्कल बेरिंग में अगर दिए होते हैं तो याद रखना जब भी हमें लैटिट्यूड और डिपार्चर फाइंड आउट करना होता है तो हमें वहाँ पे उस लैटिट्यूड या उस बेरिंग को होल सर्कल बेरिंग में अगर दी होती है तो होल सर्कल बेरिंग की वैल्यू को सबसे पहले आपको को कन्वर्ट करना होता है रिड्यूस बेरिंग में। तो यहाँ पे ही बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं कि जो भी वैल्यू होल सर्कल बेरिंग में दी गई होती है उसी ही कैलकुलेशन में यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है रिड्यूस बेरिंग में। ठीक है, रिड्यूस बेरिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो नॉर्थ ईस्ट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साउथ ईस्ट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो साउथ वेस्ट होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो नॉर्थ वेस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको होल सर्कल बेरिंग में से रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लैटिट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड का जो मेन फॉर्मूला है, ठीक है, लैटिट्यूड का मेन फॉर्मूला है एल कॉस थीटा। मतलब इस कॉलम में आपको लेंथ दिया है और थीटा की वैल्यू कॉस थीटा, याद रखना थीटा हमेशा रिड्यूस बेरिंग सिस्टम में होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे यल कॉस थीटा का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं यन ई, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा तो नॉर्थ और ईस्ट में होगा। याद रखना कि कन्वर्जन कैसे करना है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, अगर होल सर्कल बेरिंग दिया होगा तो एज इट इज़ उसको वैल्यू को ऐसे ही लिखना है, बस नॉर्थ ईस्ट लिखना है। सेकंड क्वाड्रेंट यानी याद रखिए, देखो अब बीसी का जो होल सर्कल बेरिंग है 110 डिग्री 36 मिनट। तो कन्वर्जन कैसे होता है रिड्यूस बेरिंग में, अगर वैल्यू अभी होल सर्कल बेरिंग की वैल्यू 90 अबव है और 180 से कम है तो 180 माइनस 110 डिग्री 36, म्हणजे 180 माइनस होल सर्कल बेरिंग सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे अभी दिया है 210 डिग्री 30 मिनट, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट कैसे करना है, होल सर्कल बेरिंग मतलब 210 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री। और लास्ट में जो होता है, अगर वो लास्ट क्वाड्रेंट वाला होता है तो 360 डिग्री में से वो दी हुई वैल्यू को माइनस करो, आपको रिड्यूस बेरिंग मिलेगा। बस आपको क्वाड्रेंट लिखना है, क्या लिखना है, क्वाड्रेंट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्वाड्रेंट आएगा। तो यहाँ पे जो भी रिड्यूस बेरिंग है उसके अंदर मैंने नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट लिखा हुआ है। तो नॉर्थ का मतलब होता है नॉर्थिंग, ईस्ट का मतलब होता है ईस्टिंग। याद रखना कि लैटिट्यूड हमेशा नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थिंग में पॉजिटिव होता है और साउथिंग में नेगेटिव होता है। ठीक है, सिमिलरली डिपार्चर ईस्टिंग में क्या होता है, पॉजिटिव होता है और वेस्टिंग में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लैटिट्यूड जो भी प्लस 65 डिग्री आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस 65.11, मतलब ये कैसे आएगा, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है लेंथ और कॉस थीटा यहाँ पे पुटअप करके आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। जो भी वैल्यू आता है वो लेंथ में आएगा, मीटर में आएगा, 65.111 वहाँ पे लिख लेना है। बस पॉजिटिव साइन कब आया, क्यों आया, नॉर्थ है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे एल कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हम 69 डिग्री 24 मिनट लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे -63.50 आएगा। ठीक है, तो ये -56 डिग्री 30 मिनट माइनस क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे साउथिंग है इसलिए, ये वाला साउथ है इसलिए ईस्टिंग। सिमिलरली यहाँ पे भी साउथिंग है, इस थीटा को इस्तेमाल करो, लेंथ इसको इस्तेमाल करो और यहाँ पे -51.91 आ गया।
ठीक है। सिमिलरली आपको डिपार्चर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। डिपार्चर का फॉर्मूला है यल साइन थीटा, लेंथ इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू दिख रही है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे ईस्टिंग है और वेस्टिंग है। याद रखना ईस्टिंग पॉजिटिव, वेस्टिंग नेगेटिव। इतना याद आया। तो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने अब ये भी दिया है कि ये क्वाड्रेंट है। हमेशा याद रखना कि ये जो क्वाड्रेंट है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव नॉर्थ ईस्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव ईस्ट साउथ ईस्ट, नेगेटिव साउथ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है। तो हमेशा इस जो भी है वो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, ये यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। उसके बाद में अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है दिया हुआ, जो भी एग्जांपल है वो क्लोज्ड ट्रैवर्स है। तो याद रखना कि क्लोज ट्रैवर्स के लिए एक कंडीशन है, अरिथमेटिक सम ऑफ ऑल द लैटिट्यूड्स क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब लैटिट्यूड ऑफ ए बी से लेके लैटिट्यूड ऑफ डी ए तक सबकी एडिशन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करके जो भी हमने कैलकुलेशंस किए हैं, यहाँ पे जो भी समेशन लैटिट्यूड किए हैं उसको हमने क्या किया है, ऐड किया फॉर्मूले में और पुटअप किया। जहाँ पे प्लस था वहाँ पे प्लस, जहाँ पे माइनस वहाँ पे माइनस। ठीक है। यहाँ पे लास्ट में हमने लिखा है लैटिट्यूड ऑफ डी ए एज इट इज़, उसको रख दो इज इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद में ये जितने भी कैलकुलेशंस नज़र आ रहे हैं उनका कैलकुलेशंस में उसका सोल्यूशन निकालिए और एज इट इज़ लिखिए। माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस। उस साइड में अगर जाते हैं तो प्लस होके जाएगा, यानी लैटिट्यूड ऑफ डी ए कितना आ गया, प्लस 50.30 मिनट। सिमिलरली डिपार्चर याद रखना, पॉजिटिव आया है लैटिट्यूड मतलब नॉर्थिंग है। उसके बाद में समेशन ऑफ डिपार्चर इज इक्वल टू 0, मतलब डिपार्चर ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब एज इट इज जितने भी वैल्यूज़ हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं उसको पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, वहाँ पे राइटअप कर दीजिए और यहाँ पे कैलकुलेशंस कर दीजिए, ये वाला कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे डिपार्चर आपको आएगा -176.58 मीटर। माइनस यानी वेस्टिंग, डिपार्चर माइनस कब होता है, वेस्टिंग होता है। मतलब लैटिट्यूड ऑफ डी ए और डिपार्चर ऑफ डी ए, लैटिट्यूड पॉजिटिव और डिपार्चर नेगेटिव, मतलब लैटिट्यूड पॉजिटिव यानी नॉर्थ में, डिपार्चर नेगेटिव यानी वेस्ट में। मतलब जो भी लाइन आएगी वो नॉर्थ वेस्ट में आएगी। ठीक है। मतलब यहाँ पे एक ट्रैवर्स मैंने ड्रॉ किया है, तो आप समझ पाएंगे कि जो भी ट्रैवर्स ड्रॉ किया है वो ट्रैवर्स हम होल सर्कल बेरिंग का इस्तेमाल करके यहाँ पे निकाला है। ए मतलब यहाँ पे 30 डिग्री 24 मिनट, मतलब ए बी का 4 बेरिंग, उसके बाद में बी सी का 4 बेरिंग 110 36 डिग्री, इस तरह से लाइन आई सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद में सी डी का ये 210 डिग्री। अब जो बचती है लाइन वो क्या होगा, डी ए, जो रेड मार्क मैंने किया है इससे, तो वो मिसिंग लाइन है। ठीक है। तो मिसिंग लाइन का हमें क्वाड्रेंट मिल गया, कौन सा क्वाड्रेंट, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और वेस्ट। मतलब डिपार्चर नेगेटिव है इसलिए वेस्ट और लैटिट्यूड पॉजिटिव इसलिए नॉर्थ वेस्ट। मतलब ये इमेजिनरी लाइन मैंने यहाँ पे निकाली है, डी ए की क्या आएगी, नॉर्थ और वेस्ट में आएगी। ठीक है। मतलब यहाँ पे अब एक आपको सेंटेंस लिखना है, सिंस लैटिट्यूड ऑफ डी ए इज़ पॉजिटिव एंड डिपार्चर ऑफ डी ए इज़ नेगेटिव, ये आप सेंटेंस देख रहे हैं। तो यहाँ पे हेंस लाइन डी ए लाइज इन नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट। मतलब इसका कंक्लूजन क्या होगा कि जो भी डिपार्चर या लैटिट्यूड का जो भी साइन है उस साइन के हिसाब से क्या करेंगे हम, लाइन डी ए किस क्वाड्रेंट में लाई होती है, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में होती है इसलिए नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट लिखा है। उसके बाद में अब लेंथ फाइंड आउट करना होगा कि लेंथ ऑफ डी ए क्या है। तो उसका एक फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ डी ए इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट लैटिट्यूड ऑफ डी ए स्क्वायर प्लस डिपार्चर ऑफ डी ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। याद रखें इस फॉर्मूले में यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ करना नहीं, एज इट इज़ पॉजिटिव सारे वैल्यू यहाँ पे पुटअप करने हैं और यहाँ पे जो भी लेंथ आई है पॉजिटिव आएगी, तो एज इट इज़ उसको क्या करिए 183.60 मीटर लिख दीजिए। उसके बाद में थीटा फाइंड आउट करना है, जो भी थीटा आएगा इस फॉर्मूले के ज़रिए वो रिड्यूस्ड बेरिंग में आएगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा होल सर्कल बेरिंग में। तो फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ डिपार्चर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ लैटिट्यूड। अब यहाँ पे एक ही डिपार्चर है और एक ही लैटिट्यूड है, मतलब डिपार्चर ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डिपार्चर ऑफ लैटिट्यूड ऑफ डी ए। तो एज इट इज़ जो भी वैल्यूज़ आई है उसको क्या करो, पॉजिटिव में यहाँ पर पुटअप करो, आपको एक 3.51 आएगा। फिर से थीटा का फॉर्मूला यूज़ करो, tan इनवर्स 3.61, तो यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगा आपको 74 डिग्री 66 मिनट 0.15 सेकंड। अब ये पहले हमको पता है कि नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसको रिड्यूस बेरिंग सिस्टम में हम लिखेंगे नॉर्थ 74 डिग्री 6 मिनट 0.15 सेकंड वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट है, लेकिन हमको जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है एग्जाम्पल में वो
रिड्यूस्ड बेरिंग नहीं है, वो होल सर्कल बेरिंग, उनको होल सर्कल बेरिंग चाहिए। तो अब जो भी एग्जांपल में यहाँ पे हमें आया है, आंसर जो आया है वो रिड्यूस बेरिंग में आया है, तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जब भी हम रिड्यूस बेरिंग को होल सर्कल बेरिंग में या होल सर्कल बेरिंग को रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करते हैं तो 360 में से उस वैल्यू को माइनस करते हैं। मतलब यहाँ हम क्या करेंगे, आई हुई रिड्यूस बेरिंग को 360 में से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे आएगा 285 डिग्री 53 मिनट 59.8 सेकंड। यहाँ पे याद रखना, आपको कैलकुलेटर का अच्छे से इस्तेमाल करना है, उसका प्रैक्टिस भी करना है। तो यहाँ पे समरी आ गया, लैटिट्यूड ऑफ टी ए 183.60 मीटर और होल सर्कल बेरिंग आ गया 285 डिग्री 59.8 सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल आंसर। अब इसको एग्जाम में लिखना कैसे है, तो यहाँ पे एक सैम्पल मैंने बताया है कि जो भी आपको एग्ज़ाम सॉल्व करना है तो क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन 3A, और जो भी गिवन डाटा है वो यहाँ पे पहले लिख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन मार्क आएगा। अब अच्छे फिर से रिड्यूस बेरिंग फाइंड आउट करेंगे, फिर से आपको लैटिट्यूड और फिर से डिपार्चर जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे लिख लीजिए। एक सैंपल के तौर पे एक डायग्राम आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो वो होल सर्कल बेरिंग की जो वैल्यूज़ है उसका इस्तेमाल करके आपको ये डायग्राम निकालनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक जो फार्मूला है फॉर क्लोजिंग ट्रैवर्स, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद में एज इट इज़ जैसे मैंने ऊपर बताया उसको इस तरह से लिखना है, डिपार्चर फाइंड आउट करना है। उसके बाद में इस तरह से ये दिख रहा है आपको कि किस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइन डी ए इज़ नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से आपको क्या करना है, लिख लेना है और लास्ट में समरी आपको लिख लेना है। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल जो कि 7 या 8 मार्क के लिए कंपलसरी आने वाले इनसे में एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, तो इस एग्ज़ाम्पल को क्या करें या ऐसे ही टाइप के एग्जाम्पल्स को आप प्रैक्टिस करिए बार बार, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि आपके 7 से 8 मार्क ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सिविल स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।